तो ऐसा भी हो सकता है। और अगर हमारी अल्पायु मृत्यु है और हमसे महत सुकृत बन जाए तो नष्ट भी हो सकती है, वो मृत्यु का समय भी नष्ट हो सकता है। भगवत आराधना के द्वारा हम नए भाग्य का निर्माण भी कर सकते हैं। ये कोई हम पशु नहीं है जो लिखा है वही हम केवल भोगेंगे। हम जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध बन जाए जो, तो आपके सुकृत जो आपको चला रहे तत्काल नष्ट हो जाएंगे। हो सकता है आपकी अकाल मृत्यु का भाव आ जाए। अकाल मृत्यु है और कोई ऐसा सुकृत बन गया तो अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी, आप दीर्घायु भी हो सकते हैं। अपनी श्वासों को संयम में रख करके प्रभु आराधना करते हुए मनुष्य की आयु तो अधिक से अधिक 120 वर्ष, लेकिन ज्ञानदेव जी जब प्रकट हुए तो चांगदेव उनसे मिलने गए तो 1400 वर्ष के थे। क्या हुआ? उन्होंने तपस्या और प्राणायाम के द्वारा अपनी प्राणवायु को रोक करके तप की आराधना की, तो उनकी है श्वासें उतनी है, उनको उन्होंने और सजा लिया, बढ़ा लिया। अपने जो नष्ट करने वाले पाप कर्म थे उनको तप के द्वारा, भजन के द्वारा नष्ट कर दिया। ऐसा हो सकता है। ये मनुष्य जन बहुत कीमती और बहुत सामर्थ्यशाली, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, पर हम वही चाहें जो शास्त्र सम्मत हो। अगर मन की चाह के अनुसार चलेंगे तो फिर हमें नष्ट कर देगा। ऐसा है। जैसे जवान व्यक्ति है, उसकी आयु 80 वर्ष है, वो जिएगा 80 वर्ष तक जीने का था, और उसने अत्याचार, ऐसा दुर्दांत अत्याचार किया कि जैसे अधिकारी होते हैं ना, ऐसे अधिकारी हैं, लोकपाल हैं, प्रजापति हैं। जैसे यहाँ सब पद नहीं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का भी संचालन करने के लिए व्यवस्था है। लोकपाल बड़े बड़े लोग, जैसे अग्निदेव, वरुण देव, ये सब देवता, जैसे उसके अत्याचार को देखकर उसका वो पापाचरण वो उसकी आयु को नष्ट कर देगा। अभी लिखा पढ़ी से नहीं हुआ, तत्कालिक ऐसा महत पाप बन गया कि उसकी सारी जो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कयानी, उसी समय उसके अखिल पुण्यों का, अखिल कल्याण का नाश कर दिया गया और उसकी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया, तत्काल मृत्यु विधान कर दिया गया। तो अगर हम अच्छे ऐसे महत् कर्म कर ले जाए कि हमारा था कि फिर वो आगे बढ़ जाएगा, फिर उसकी मृत्यु ही टल सकती है। भजन में एक अमोघ शक्ति है। जैसे नारायण नाम पुत्र के बहाने से अजामिल ने लिया तो आए तो यमदूत उसी को मारने थे। अब भागवत पढ़ के देखो, भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को हटा दिया और ऐसा लगा कि कुछ अजामिल कहने वाला है, क्योंकि अजामिल ने जब सुना धर्म की बात और नाम महिमा यमदूत और भगवान के पार्षदों, उसको लगा कि पूरा जीवन ऐसे नष्ट, अगर मुझे कुछ क्षण मिल जाए तो जो अभी तो मैं पुत्र के बहाने से नारायण बोला था, अब मैं कुछ क्षण तन्मय हो जाऊं उस नाम में, फिर मेरे प्राण छूट जाए। तो भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को वापस किया और आप भी अंतर ध्यान हो गए। अब वो एकांत हरिद्वार में बैठ करके भगवदाकार वृत्ति करके फिर परम पद को प्राप्त हुआ। मृत्यु तो हो गई थी उसकी, लेकिन देखो ना, अंतराय उसको समय दिया गया ना। ये है, ऐसा साधन बन जाए, ऐसा भजन बन जाए तो मनुष्य जन बहुत महिमामय, पर अपने लोग ऐसी प्रमाद स्थिति में कि छोटे छोटे विषयों में, गंदे आचरणों में से इतना बुरा फंसा देते हैं कि अब देखो आजीवन कारावास या फांसी या मृत्युदंड। इतने मतलब बुद्धि मलिन हो गई, सेल्फी में अपने जीवन को नष्ट कर। पता है कि यहाँ से हम गिर गए तो क्या हो, अरे ये जीवन इसके लिए थोड़ी है, विनोद के लिए थोड़ी है। साधना करके आज जो आवागमन चक्र है इसे मुक्त हो जाओ, परमानंद में स्थित हो जाओ, हमारा महासुख प्राप्त करने का अवसर है मनुष्य जन। पर वही छोटे मोटे विषयों की तरफ गिरकर और धर्माचरण हम करने लगते हैं, गंदे भोजन आहार बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और जीवन पशुवत आचरण करते हुए नष्ट कर देता है। तो बड़े अभी भाग्य हैं जो आप विचारवान होकर के मनुष्य जीवन को उस मार्ग में ले जाने की सोच रहे हैं। सोचो और निश्चय करो उस पर, तभी आनंद का अनुभव। ये तो सब धोखेबाजी है भाई, भले अभी समझ में ना आ रही, बिल्कुल धोखेबाजी है। तो मनोरंजन छोड़ना नहीं चाहते तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे प्रवचन से, क्या फर्क पड़ेगा? आप गंदे आचरण करो, गंदा भोजन करो, गंदा व्यवहार,
तो हमारा समय नष्ट ही हुआ। अगर आहार शुद्ध नहीं होगा, आचरण शुद्ध नहीं होंगे, तो आप अध्यात्म को क्या जान पाएंगे। ये कोई विद्वता का विषय थोड़ी है, ये कोई पीएचडी करने का विषय थोड़ी है। ये तो आंतरिक विषय है। निर्मलता, पवित्रता, सदाचार, एकाग्रता, संयम, जितेंद्रियता, इस पर इसका महल खड़ा है। अब नींव ही मजबूत नहीं तो परमार्थ को कैसे, और जब तक परमार्थ को नहीं समझेगा तो सुख कैसे पाएगा। क्या ये सुख है? मतलब आप दृष्टि डालो जहां हम सुख की तरफ जा रहे हैं। इतना पागल हो जाना कि दूसरे शरीर को निज सुख भोग के लिए नष्ट कर देना, इस तरह से जैसा आप सुनते हैं, देखते हैं, अपनी मान्यता के लिए लोगों को जला देना, लोगों को मार देना, ये क्या है? ये कौन सी बात हो रही है? बुद्धि खराब हो गई है। अभी आप लोग थोड़ा उत्साह बढ़ा देते हैं कि हाँ नहीं मैं मांस छोड़ा, मांस मदिरा छोड़ी, मैं चलना तो लगता है चलो शायद। और जहां फिर ऐसी कोई घटनाएं सुनने को मिलती है तब फिर मन निराश हो जाता है। इसलिए निराश हो जाता है कि खान पान सही नहीं, आपका आचरण सही नहीं, तो ये उपदेश रंग नहीं लाएगा। ये सब अलग बातें हैं। क्या पैसा, मान, प्रतिष्ठा, एक अलग है। अध्यात्म का प्रकाश होना, अंदर से विकारों पर विजय प्राप्त करना, ये एक अलग बात है। अब इस मार्ग को कैसे समझे जब तक पवित्र आचरण नहीं, जितेंद्रियता नहीं, ब्रह्मचर्य पर दृष्टि ही नहीं। मनोरंजन ब्रह्मचर्य तो ऐसे नष्ट किया जाता है मनोरंजन मान करके, वो जीवन ही नहीं अध्यात्म में पहुंच पाएगा, तो निराशा ही हाथ लगेगी। देखो अपने लोगों को जैसे इस मार्ग के पति का ना अपना आनंद जानते हो क्या? अपना तो है, आप लोग सही चल रहे हो ना, आप स्वस्थ हो, आप मुस्कुरा रहे हो, धर्म से चल रहे हो, दूसरों की रक्षा की भावना है, दूसरों को लगता है हमारा देश, हमारा समाज सुखी है, हम सुखी हैं। जैसे एक परिवार सुखी हो ना, तो घर का जो बड़ा सदस्य होता है उसको सुख होता है, मेहनत करके लाता है, सब खवाता है पिला, और सब मुस्कुरा रहे हैं तो सुख होता है। ऐसे हमारी मेहनत है श्री भगवान, और उनका ही ये पूरा घर है। आप हमारे सब परिवार हैं। अगर आप सब सही आचरणों से चल रहे हैं, सब परस्पर प्रेम करते हुए सद्भावना से, तो देख के सुख लगता है। हाँ ठीक है, हमारा देश, हमारा समुदाय, हमारा जितना ये सब अच्छा चल रहा है। जहाँ ये हिंसा, व्यभिचार, ये द्रोह, तो लगता है क्या होगा आगे, कलयुग और बढ़ेगा, ये और आतंक फैलाएगा। धर्म का स्वरूप है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को किंचन मात्र भी दुख ना हो, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, सब धर्म से चले, सब आनंद प्राप्त करें, चाहे मुझे कष्ट हो। धर्म का स्वरूप ये स्वयं कष्ट सह करके सबको सुख भाव में पहुंचाना। आज हम अपने धर्म को भूल रहे हैं, मनमानी आचरणों के द्वारा कभी किसी को सुख शांति नहीं। प्रिंसी व्यास जी, यूएसए से। राधे राधे महाराज जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं यूएसए में मेडिकल फील्ड में नौकरी करती हूँ। हम लोगों को कभी कभी पेशेंट्स की जूठी थाली उठानी पड़ती है। वहाँ के लोग महाराज जी मीट भी खाते हैं, हमको कभी कभी उठानी पड़ती है तो मन में बहुत बुरा लगता है, फिर भी कभी कभार खाना भी खिलाना पड़ता है। मैंने काफ़ी जगह जॉब भी छोड़ दी, बट अभी हॉस्पिटल की ही सेवा है तो कभी कभी फिर से ट्रेन उठानी पड़ती है। महाराज जी अब कहाँ तक ये सही है, क्या करें? हमें प्रयोग नहीं करना है, पर सेवा भावना में जैसे थाली धो देना, ये कर, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि अब जहां शरीर को संयोगवशात सेवा मिली है, मुझे आर्मी में और वो रसोई बना रहा है, उसको बनाने की सेवा मिली है, और उसका भाव नहीं है सब, लेकिन उसको करना पड़ेगा क्योंकि वहां नौकरी करता है और सैनिक है, और वो चाहता है कि मुझे ऐसा ना मिले भोजन, और मिलेगा तो वहीं सही ना। तो उसको अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, आपको मरीज की रक्षा करनी है। आप डॉक्टर हैं तो आपका कर्तव्य है मरीज रूप से आए हुए भगवान को सुख देना। जितना ज्ञान है औषधियों के द्वारा, अगर ऐसी भी सेवा करनी पड़ती तो कोई हानि की बात नहीं। आप स्वयं उसको ना पाए, आप स्वयं दूसरों को कष्ट देने वाला आहार चेष्टा ना करें और ऐसी सेवा करना पड़े तो कोई इसमें परेशानी नहीं। अपना भाव शुद्ध रखकर दूसरों को सुख देने के लिए तो उसमें कोई हानि नहीं। अब उसमें जैसे हो वहां से वहां पहुंचा दिया, उसकी खा ली, वहां से वहां रख दिया, तो अपने भाव में रहो तो मुझे लगता है ज्यादा हानि, क्योंकि कहाँ भाग के जाओगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
लोगों की मानसिकता ही नहीं रह गई कि ये अंडा, ये मांस, ये शराब मतलब निषिद्ध है, ये पापाचरण, ऐसी मानसिकता ही नहीं रह गई। एक मतलब हर्षित होने के लिए, आनंदित होने के लिए उनको यही उपाय रह गया है। वो मतलब एक अच्छापन समझते हैं, एक वीआईपी कल्चर समझते हैं कि वो नहीं नहीं, अब करोगे तो क्या करोगे, बस आप मत खाओ, अब जो सेवा मिले जैसे मिले, क्योंकि युग धर्म का ऐसा प्रभाव, कहाँ जाओगे आप नहीं पाते, आप रिश्ते ना तो दारू के यहाँ जाएंगे, वो आपके यहाँ आएंगे, उनकी मान्यताएं ऐसी हैं, उनकी मांगे ऐसी हैं, बड़ा मुश्किल है। इसलिए तो कहते कभी कभी निराशा छा जाती है। अब कोई आदमी नौकरी कर रहा है किसी भी होटल में तो खाएगा, जिनको पवित्रता का पता ही नहीं, उनके हाथों का बनाया हुआ भोजन खाना पड़ेगा, तो बुद्धि कैसी भ्रष्ट होगी, कैसे बिताए। बड़ा विचित्र समय बचा ले जाओ, अपने समय को सार्थक कर ले जाओ, समय को सार्थक कर लो, बस यही है। अपने माता पिता गुरुजनों के आदेश में रहो, उचित पवित्र भोजन करो, जैसे बने राधा राधा करो। इसीलिए सब साधन शून्य करके एक ही बात कहते हैं, जैसे बने वैसे राधा राधा बोलो। आप कहोगे कि और भगवान नाम क्यों नहीं कहते, वैसे भी देख लो, पिता से ज्यादा दयालु माँ होती है। अगर पिता थप्पड़ मारने लगेगा तो दौड़ के ऐसे कर ले, बचा लेगी। बहुत कृपालु हमारी लाडली जी। लालजू कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, शास्त्र सिद्धांत से तुम्हें समझाते हैं, संत रूप में आके समझाते हैं, फिर नहीं समझते हो, अब तुम दंड भोगो, अवश्य में भोक्तव्यम तिनकर काल रूप में भराता। तो हमारी लाडली जो इतनी कृपाल है, बच्चा है, रहने नेक हूं न रिस्क हूं, भूली हूं न हो सकी, महापापी को भी परम पद प्रदान करने वाली हमारी, ये अंदर की तुम्हें बात बता रही। इसीलिए बस हमारी एक ही बात समझ में आई है, राधा 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 राधा, जहां हो जैसे हो जो भी हो, तुम राधा 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 जपो, और फिर उसका प्रभाव देखो, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारे हृदय में अच्छे विचार आने लगे दीर्घ काल। ये नहीं कि ऐसे 2-4 दिन जब फिर तुम्हारी कामनाओं का नाश हो जाएगा। जो मलिन कामनाएं बंधनकारी है वो नष्ट हो जाएंगी, जो तुम्हें सुख देने वाली मंगलकारी कामनाएं वो पूर्ण हो जाएंगी। नाम जप करो, छोड़ो सब, जैसे बने वैसे थोड़ा पवित्रता का आहार विहार का निर्वाह कर लो, और राधा 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 राधा, वही आपको गंदे आचरणों से बचाएंगे। नहीं तो मन देख लो क्या हालत की है, मन हालत क्या की, अंदर देख लो, समाज में देख लो, ऊपर से कुछ भी बातें करें, अंदर जो दुर्दशा है वो अंदर की दुर्दशा झांक के देख लो, अपने सब अपने देखो, अंदर की बात तो दूसरे कहने की थोड़ी जरूरत, क्या दुर्दशा है अंदर, उसको सुधारो, वो सुधरेगा नाम बल से। श्री हरिवंश नाम बल लाओ, जितना नाम जप करोगे उतना ही आनंद, उतनी शांति, उतनी गंभीरता रहेगी, उतनी आप इंद्रियों पर शासन कर सकते हैं। आरती जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि मैं जब अपने निवास स्थान में होती हूँ तो प्रतिपल अपने गुरुदेव से बात करती रहती हूँ, कभी कभी कुछ ना कुछ मन में आता है तो प्रश्न उत्तर करती हूँ, परंतु जब प्रत्यक्ष रूप में आपसे मिलना होता है तो हम कुछ भी नहीं बोल पाते, शून्य से हो जाते हैं। महाराज जी, मन के गुरुदेव से तो सब बात करते हैं, एकांत में अपने मन में जो गुरुदेव विराजमान, उनसे प्रार्थना होती है, उनसे लड़ाई भी लड़ी जाती है। आप सब समझ आप ऐसा कर सकते हो मन, लेकिन प्रगट में ना हम अपना प्रेम जता सकते हैं और ना हम लड़ सकते हैं, क्योंकि प्रगट में जो व्यवहार में जो रूप विराजमान है उसकी एक भागवतिक मर्यादा है, लेकिन जो हमारे हृदय में विराजमान है उसमें नहीं। तो हृदय में विराजमान गुरुदेव से हम प्यार करते हैं, देखो ना, जैसे मना वैसे उनसे बात कर लेते हैं, उनसे लड़ भी सकते, लेकिन प्रगट में जाके आपकी नहीं हमारी भी जाके बस प्रणाम करके ऐसे ही। अगर वो और तरफ देख रहे हैं तो उनको देख लिया, अगर हमारी तरफ देख रहे तो ऐसे। मर्यादा है, गुरु साक्षात परब्रह्म, प्रगट में हम दास स्वरूप से हैं, लेकिन अंतर में हमारे सब स्वरूप उन्हीं के हैं। वही हमारी माता है, वही हमारे पिता है, वही हमारे मित्र हैं, वही हमारे स्वामी है। तो हम मित्रवत भी व्यवहार करते हैं, अंतर में स्वामी है तो दासवत भी भाव है, माता पिता है तो उनसे लड़ भी लेते हैं। देख लो ये विकार इतने दिनों से हमारे मन में जलन
आप तो यहीं बैठे हो, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सैकड़ों बार आपसे प्रार्थना करें, आप सुन नहीं रहे अंदर से हम, लेकिन बाहर जाकर हम ये नहीं कह सकते। बाहर एक मर्यादा है, बस देख ले आपके चरणों में शांत हुए। तो अगर आप सात्विक भाव से चलोगे तो यही स्थिति आपकी भी होगी। बाहर से आप तर्क विवाद नहीं कर सकते, उनके वचन सुने शांत, लेकिन एकांत में हम उनसे प्यार करेंगे, उन्हीं से लड़ेंगे, उनके सिवा। ऐसा होता है, यहाँ होता है, सबको होता है। अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हो तो ऐसा होगा, उनके सिवा कोई है नहीं, तो हम किससे बिरझेंगे? उन्हीं से। तो हम रूसेंगे भी तो उन्हीं से, हंसेंगे तो उन्हीं में, रोएंगे तो उन्हीं में। हमारा जीवन भी वही है, हमारा विश्राम भी वही है। इसलिए अगर सात्विक भाव में ऐसा है तो ऐसा स्वाभाविक होता है, सबका होता है। शिवम प्रजापति जी। जय श्री राधा रानी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं लगभग 6 सालों से रोड पर रहने वाले पशुओं एवं पक्षियों की निस्वार्थ सेवा भाव से उनका देखभाल करता हूँ, और अगर उनको किसी प्रकार की अड़चन आती है, तो जैसे चोट लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो मैं उनका इलाज प्रसार करता हूँ। महाराज जी, पर लोग उन बेजुबानों को बेवजह मारते हैं, उन्हें कैसे समझाऊं भी इनमें भी प्रभु है? कोई नहीं समझने वाला, बस आप समझ लो। आपको भगवान ने जो सामर्थ्य दी, बुद्धि दी है, उतनी आप सेवा करो। किसी के समझाने की चेष्टा मत करो, कोई नहीं समझने वाला। त्रिगुण माया की आंधी चल रही है, भगवान की आप पर कृपा है जो आप ऐसे भाव करते हैं। तो आप अहंकार न करके उनकी कृपा का आश्रय लेकर सेवा करते रहिए। जहां तक हो बचाव पक्ष रखते रहिए। किसी से भी, हम जिनकी सेवा कर रहे हैं, पशु पक्षियों की रक्षा की बात, लेकिन वो सुधर जाए, वो हमारा भाव जो है वो स्वीकार कर ले। किसी को भगवत भाव तो स्वीकार नहीं करे, हमारा भाव क्या स्वीकार करे? संसार त्रिगुण माया के काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। वैसे जैसे तिनका है ना, हवा में डोलता घूम रहा है, ऐसे ही माया के द्वारा बुद्धि विचलित हुई सब घूम रहे हैं। कोई विरला ही पर सेवा, भगवत सेवा, भजन, धर्म, इस पर कोई बिरला ही चल पा रहा है। सब चल पा रहे हैं क्या? आप देखो, मन माने आचरण। तो आप पशुओं की सेवा की बात करते हैं, पशुओं को जिंदा भून भून के, पशुओं का मांस नोच नोच के लोग खा रहे हैं, कैसे वो समझेंगे? जो अपनी रसेंद्री को इतना दुलार करते हैं कि अपने ऐसे नहीं काट सकते, और उनके अस्त्रों से उनके शरीरों को काट काट कर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि नीचता को प्राप्त हो गई। कैसे वर्णन करें उसका, कैसे वर्णन करें? बस अपने को देखना है कि हमें भगवान ने हमें ऐसी बुद्धि दी, हमें ऐसी सामर्थ्य दी, जितनी उतनी जहां तक होगी प्राणपन से सेवा करूंगा, बचाने की कोशिश करूंगा। आगे भगवान आप जानो, आपकी सामर्थ्य जानो। हम किसको बदल सकते हैं? हमारी सामर्थ्य क्या? आप देखो, बस